नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में एक और वीडियो है जिसमें हम एक नया चैलेंज लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से रूल बता देता हूँ। रूल्स ही हैं दोस्तों, मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। उसके बाद वीडियो को पॉज करना है और 10-15 मिनट अपने आप को देने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ओके, प्लीज ट्राई जरूर करना मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले। सबसे जरूरी चीज है ट्राई करना। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ओके, तो प्लीज ट्राई जरूर करना। जब आपने ट्राई कर लिया और आपके पास आइदर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इन एनी केस आप सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और उसको अपने वाले से कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप पहुंच पाए सॉल्यूशन पे तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और उससे सीख के खुद भी ट्राई कीजिए। उसके बाद उसको छोड़ मत दीजिएगा, उसको करके कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। और इस वीडियो में प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे कि राइट अ फंक्शन दैट टेल्स इफ प्रोवाइडेड ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हमें एक ईयर दिया जाएगा और हमें बताना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा? एक नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1900, 2023, 2033। एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा, डेसिमल्स अलाउड नहीं है, स्ट्रिंग्स अलाउड नहीं है। एक नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर होगा वो दिया जाएगा और हमें रिटर्न करना है कि क्या वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो यानी कि एक बूलियन रिटर्न करना है, हाँ या ना। ठीक है, ट्रू अगर लीप ईयर है, फॉल्स अगर लीप ईयर नहीं है। अच्छा, लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर की क्या डेफिनेशन है? लीप ईयर की द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ठीक है, और लीप ईयर के अंदर हमारे पास 366 डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में एक डे और ऐड हो जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ठीक है, और लीप ईयर के अंदर जो फरवरी के डेज होते हैं वो 28 से 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है, बट सबसे जरूरी चीज हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है दोस्तों। ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लेकिन कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं। जैसे कि कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जो अ, हर चौथे साल में आते हैं लेकिन वो लीप ईयर नहीं होते। ठीक है, तो हम वो एक्सेप्शंस को छोड़ देंगे। वो एक साइंटिफिक डेफिनेशन है उसकी, उसमें नहीं जाएंगे। बट हमारे लिए सबसे जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो ये है कि हमें लीप ईयर निकालना है और हमें मान के चलना है हर चौथा साल लीप ईयर होता है, यही मान के चलें और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, अगर मैं 2000 दूं तो 2000 लीप ईयर है। ठीक है, तो इसका जवाब आना चाहिए ट्रू। तो मैं 2023 दूं तो ये लीप ईयर नहीं है, इसका जवाब आना चाहिए फॉल्स। अगर मैं 2024 दूं तो ये लीप ईयर है, इसका जवाब आना चाहिए ट्रू। तो इस फंक्शन को इनपुट 2000 मिलेगा तो आउटपुट आएगा ट्रू। इस फंक्शन को इनपुट 2023 मिलेगा, आउटपुट आएगा फॉल्स। इस फंक्शन को इनपुट 2024 मिलेगा, आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, अब आपकी बारी है। आपने वीडियो को पॉज करना है। नहीं समझ आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो रिवाइंड करके दोबारा इस वीडियो को देखिए। समझ आ गया, पॉज कीजिए, खुद ही ट्राई कीजिए कैसे आप ये फंक्शन को लिखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बढ़ा सकूं, ताकि मैंने जो सीखा है 16 साल के अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो फ्री में बच्चों को बांट सकूं। और मेरा एम ये है कि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकल के आने चाहिए, क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, और हमें ज़रूरत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, अच्छे इंजीनियर्स की जिनको इन डेप्थ नॉलेज हो। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस के ऊपर चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, लीप ईयर चेक डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं इसके अंदर लेट्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वापस चलते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेल्स इफ प्रोवाइडेड ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हमें फंक्शन बनाना है जो हमें बताए लीप ईयर है नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन। अब मैं फंक्शन का नाम देता हूँ इज लीप ईयर। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि अगर आपका
फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता हो तो आप किसी ऐसे चीज से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको पता चले कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन जैसे कि इस फंक्शन का जो नाम मैंने दिया है इज लीप ईयर, क्या ये लीप ईयर है? ठीक है। तो ऐसी चीज इंस्टेंट मैं लिखता कि लीप ईयर, कैलकुलेट लीप ईयर, ये भी कर सकता था मैं, कैलकुलेट लीप ईयर ये भी कर सकता था। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आपका जवाब ट्रू या फॉल्स बुलियन में आ रहा है तो उसको आप इस से स्टार्ट कर सकते हैं, इज लीप ईयर। ठीक है, जिससे कॉल करने वाले को लगता है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज इट अ लीप ईयर। ठीक है, तो फिर जवाब हाँ या ना में उसको मिल सकता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हमें इनपुट चाहिए एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ईयर। तो ईयर एज ए इनपुट जा रहा है और आउटपुट की चाहिए ट्रू या फॉल्स। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि ये लीप ईयर है नहीं है। लीप ईयर की डेफिनेशन ये है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे पता करें कि ये चौथा साल है या नहीं है? तो उसके लिए दोस्तों हम अगर इस तरीके से सोचे कि अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड कर दें तो अगर वो फुली 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका रिमाइंडर आएगा 0। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो चौथा साल है ना। तो 4 से डिवाइड करना है हमने, लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर। और रिमाइंडर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। तो हम इसमें मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे इफ ईयर, ईयर जो है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें और उसका जवाब आ जाए 0 तो ये मेरा लीप ईयर है। तो यानी कि मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रिटर्न कर दूंगा एल्स, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। क्या ये लीप ईयर है? इसने ईयर लिया, ईयर जो है इसको 4 से हमने डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो आज इसको टेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्टिंग। कंसोल डॉट लॉग इज लीप ईयर और यहाँ पे ईयर दे देते हैं, कौन सा ईयर दे, 2023, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये ईयर 2023, इसको ये देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये देते हैं इज लीप ईयर 2023। ठीक है, तो अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया और यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं इसको, नोड लीप ईयर चेक डॉट जेएस, इज लीप ईयर और वैल्यू होगी फॉल्स, ये तो लीप ईयर नहीं है तो वैल्यू सही। ठीक है, अब इसको हम और भी लिख सकते हैं, इसके अंदर और ट्राई करते हैं, 2024 दे देते हैं। ठीक है, 2024 एक लीप ईयर है तो उसमें आया, यहाँ पे लिख दें 2024। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, 2024 लीप ईयर है, यस ट्रू लीप ईयर है। 2023 नहीं है, 2024 है। ऐसे 2000 को भी ट्राई कर लेते हैं, 2000 है या नहीं है, 2000। ठीक है, तो 2000, यहाँ पे 2000, तो 2000 एक लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड होकर 0 आ रहा है आपको। तो हमने देखा कैसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चेक करें कि ये चौथा साल है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें दोस्तों, अब इसके अंदर आएंगे उस पार्ट में जहां पे हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर मैं इसके अंदर ऐसे एक स्ट्रिंग दे दूं, कोई भी गंदी वैल्यू दे दूं स्ट्रिंग। ठीक है, ये दे दी कोई वैल्यू, तो क्या होगा, तो उसके अंदर जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसको कहना चाहिए था ये तो वैल्यू अलाउड ही नहीं है, तो कोई ईयर ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो नंबर है या नहीं है। तो नॉट अ नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये NaN है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अच्छा इसको हम और छोटा कर सकते हैं, कैसे करें, यहाँ पे हम इस लीप ईयर को 2 बनाते हैं, नया फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इंस्टेड ए लिखने के सबसे पहली चीज मैं क्या कर सकता हूँ, इस एल्स को हटा सकता हूँ। ठीक है, सेल्स को मैं हटा दूं तब भी सेम आउटपुट आएगा। क्यों सेम आउटपुट आएगा, इसलिए आएगा दोस्तों, अगर ये ईयर हुआ 4 से डिवाइडेड और 0 आया तो यहीं पर रिटर्न हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसके अंदर नहीं आया तो मुझे हमेशा ही फॉल्स रिटर्न करना है, मुझे एल्स की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर लीप ईयर हुआ तो ट्रू तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और लीप ईयर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है।
ये भी कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं अभी हम। इज लीप ईयर 2 कंसोल डॉट लॉग। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको उसी कोड को ऑप्टिमाइज करके छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हाँ सॉरी, इज लीप ईयर 2, इसको कॉल कर, कंसोल लॉग इज लीप ईयर 2 कॉल होता है, और यहाँ पे मैं यही तीनों चीजें कॉल करता हूँ, इज लीप ईयर 2, लीप ईयर 2, यहाँ पे कॉल किया। ओके, नाउ लेट्स सी। सो इज लीप ईयर 2 में भी फॉल्स टू ट्रू, यहाँ पे भी इज लीप ईयर 2 में भी फॉल्स टू ट्रू। ठीक है, तो वैल्यू सेम आ रही है, फर्क कोई नहीं है, तो यानी कि हम इसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, इसको इज लीप ईयर 3 बनाता हूँ, इज लीप ईयर 3। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इफ कंडीशन हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ रिटर्न करो, सारी चीज हटा दे, ये रिटर्न कर। अगर 4 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ रहा है और उसका जवाब आएगा ट्रू, क्योंकि ये इक्वल टू ऑपरेटर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमारा लीप ईयर है, अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो हमें फॉल्स देना है कि लीप ईयर नहीं है। तो हमें इफ एल्स की एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है, हम इसी का रिजल्ट उठा के वापस भेज सकते हैं। इस स्टेटमेंट का रिजल्ट, अगर ईयर को 4 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आए, ट्रू है तो लीप ईयर है, नहीं है फॉल्स है तो हमें फॉल्स रिटर्न करने की कोई लीप ईयर नहीं। तो यही हम कर सकते हैं। इसी को भी ट्राई कर लेते हैं। सो इसको यहाँ पे अब इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, 3 3 3, और यहाँ पे भी 3 3, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया। लीप ईयर 3 के अंदर भी क्या है, फॉल्स टू ट्रू, इसमें भी फॉल्स टू ट्रू, तीनों में फॉल्स। तो तीनों का ही रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मैं क्या करता जा रहा हूं, मैं इतनी लाइन कोड को पहले थोड़ा सा कम किया, फिर उसको एक लाइन पे ले आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कोड को सोचना है आपने। जब कोड लिख लेते हैं और आपको आपका आंसर मिल गया, आप सॉल्यूशन पहुंच गए, तो उसके बाद दोबारा उस कोड को देखिए और सोचिए कि इस कोड को मैं और छोटा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या, और कोई सी चीज से वे से इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि ये छोटा हो जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है। एक तो स्किल है लॉजिकल स्किल, एक प्रॉब्लम को लेना और उसकी सॉल्यूशन को फाइंड करना, कि हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसका आउटपुट आएगा 0, तो वो चौथा साल है नहीं है। ये है लॉजिक। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, फिर हमने टेस्टिंग करी, वो भी जरूरी है। फिर तीसरी पार्ट ये है कि हमने अपने ही कोड को फिर सोचा कि अब मैं सॉल्यूशन पर तो पहुंच गया, क्या मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीख बहुत अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है उसे सोचना पड़ेगा कि क्या इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, क्या मैं और किसी चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको छोटा करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे डेवलपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते एक सॉल्यूशन से, वो देखते हैं इसको मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।